अगेन क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ करंट आई थ्रू द 2 किलो ओम रजिस्टर। 2 किलो ओम से जाने वाली करंट आई फाइंड आउट करनी है। एज्यूम द हाई वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू हाई है, इसका मतलब बेस करंट जो है, मान लीजिए T1 ट्रांजिस्टर है, ये T2 ट्रांजिस्टर है, इसका बेस करंट कितना होगा, 0 होगा, इसका भी बेस करंट कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब यहाँ से मान लो कोई करंट आई आ रही है, वो हमेशा इन तीनों रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होगी, क्योंकि बेस करंट तो डाइवर्ट हो ही नहीं रही है। और आगे क्या बोला गया है, बेस VB कितना दे रखा है, 0.65 वोल्ट दे रखा है, दोनों में 0.65 वोल्ट दे रखा है। तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम आई की वैल्यू क्या होगी, देखो जरा प्लीज। आई रियलिटी में क्या है, IC1 ही है। IC1 किसके बराबर होगा, I1 के, और I1 किसके बराबर होगा, IC2। जो अमीटर टर्मिनल है वो वही हमारे पास कलेक्टर का ट्रांजिस्टर T को कलेक्टर टर्मिनल है, और वही किसके बराबर होगा, I2 के बराबर होगा। अल्टीमेटली आपको क्या पता करना है, I पता करना है, तो उसके लिए IC1, I1, IC2, I2 सब क्या होंगी, करंट सेम होगी। सिंस बीटा इज़ वेरी लार्ज, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हमारे पास IB जो हो गया वो नेग्लिजिबल हो गया। ठीक बात, IB नेग्लिजिबल हो गया, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, IC1, I1, IC2, I2 ये सब किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। ठीक बात, तो अल्टीमेटली I2 पता कर लिया जाए। I2 पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस वोल्टेज ये पता करना पड़ेगा, VB2 कैसे होगा, 1.65 इंटू I, नीचे तो ग्राउंड मान लो, वोल्टेज हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर करना, ध्यान रखना। ठीक, VB2 क्या होगा, 1.65 इंटू I कितना, कैसे मेजर करोगे, I कैसे मेजर करोगे, 10 वोल्ट, और सब में सीरीज में ये सारे रेजिस्टेंस, क्योंकि इधर तो कोई करंट डाइवर्ट नहीं हो रही है, सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6.5 प्लस 1.8 प्लस 1.65, ये लगभग 10 के हो जाएगा, 10 के हो जाएगा। तो 10 अपॉन 10 के मतलब 1.1 मिली एम्पियर, ये आ जाएगा 1.65 वोल्ट। 1.65 वोल्ट में से आप कितना घटा दोगे, 0.65, दैट इज VE2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, VE2 वोल्टेज आ जाएगा। VE2 कितना होगा, 1.65 माइनस 0.65 दैट इज 1 वोल्ट। तो हमारे पास I2 कितना आ जाएगा, और I2 कितना आ जाएगा, VE2 अपॉन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, V2 अपॉन 1 दैट इज 1 वोल्ट अपॉन 1 दैट इज 1 मिली एम्पियर। और जो I2 आएगी वही हमारे पास क्या होगी, IC2, वही क्या होगी, I1, और वही क्या होगी, I होगी। अल्टीमेटली ये किसके बराबर हो गया, I के बराबर होगा। यही हमारा आंसर है, 1 मिली एम्पियर। तो बीटा इज़ वेरी लार्ज, ऐसा क्वेश्चन आए और बहुत सारे ट्रांजिस्टर कनेक्ट हो तो कुछ नहीं है, वो 4-5 लाइन का आंसर ही होगा। ठीक है, अगर कभी भी ये मत समझिए टेक्निकल में कि कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है तो आंसर बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, 2-3 ट्रांजिस्टर जितनी मर्जी आए जितने कलेक्ट कर दो, लेकिन वहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देगा, और 4-5 लाइन में ही हमारा आंसर आ गया। कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि बीटा इज़ वेरी लार्ज का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, लिखिए ज़रा प्लीज़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट काम आएंगे। बीटा 50 दिया हुआ है, मतलब स्मॉल है, 60-70 से ज़्यादा होता तो हम लार्ज मानते। ठीक है, फाइंड आउट पावर डिसिपेटेड इन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले बीटा की बात कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन, बीटा हमारे पास गिवन है 50, दैट मीन्स स्मॉल है तो आपको क्या करना है, I = 1 + बीटा IB यूज़ करना है फॉर्मूला, और IC = क्या है, यूज़ करना है बीटा IB। दोनों को इक्वल नहीं मान सकते, I = IC जब मानते हैं जब हमारे पास बीटा लार्ज होता है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांजिस्टर में पावर डिसिपेशन कितना होगा। तो पावर डिसिपेशन के लिए पहली बात तो ये है कि PNP ट्रांजिस्टर है। PNP ट्रांजिस्टर में सबसे पहले तो आप क्या करो, साइन रिप्रेजेंटेशन कर दो, एमीटर पे प्लस, इधर क्या होगा VEB, इधर क्या होगा प्लस
दूसरी साइड माइनस VEC, ठीक है। अब पावर डिसिपेशन क्या होगा? पावर डिसिपेशन वोल्टेज इंटू करंट होता है, VEB इंटू IB अमीटर बेस जंक्शन में, VEC इंटू IC। यहाँ पे I जो होगी इनकमिंग है, तो I इनकमिंग है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, IB प्लस IC में। तो यहाँ पर पावर डिसिपेशन फाइंड आउट तो करना है, लेकिन पावर डिसिपेशन होंगे क्या वो देख लीजिए। पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर VEC इंटू IC, पहला तो ये काम हो गया, प्लस VEB इंटू IB, ये हमारे पास पावर डिसिपेशन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास मेजर पावर लॉसेस किस में होंगे? कलेक्टर जंक्शन में होंगे, इसलिए ये वाली टर्म देखना सबसे ज़्यादा आएगी, हम कैलकुलेशन करेंगे तब। और माइनर पावर लॉसेस जो होंगे वो किस में होंगे? बेस रीजन में होंगे, इसलिए ये वाली टर्म बहुत ही स्मॉल होगी। इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो, तो आप आंसर निकाल सकते हो तो सिंपली VEC इंटू IC से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम पूरी डिटेल कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमें पता चले कि कैसे प्रोसेस करना है। अब इस क्वेश्चन में प्रोसेस करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? करंट सोर्स आ रहा है। इतने क्वेश्चन किए हमने जिसमें हमारे पास जब हम इनपुट लूप लगा देते थे, आराम से इनपुट लूप लगाया, वैल्यू मिल गई, आराम से आउटपुट निकाले, यहाँ से VEB की वैल्यू निकाल सकते हैं। VEB वैसे कितना होगा? 0.7 ही होगा। वैल्यू तो किसकी कैलकुलेट करनी है हमें? एक तो VEC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? VEC की। IC की वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हो, ये I दिया हुआ है, यहाँ से IC की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत सिंपली, ठीक है। IC की वैल्यू निकाल देना, प्लस VEB 0.7 दिया हुआ है, IB की वैल्यू, पहले तो करंट की वैल्यूज निकाल देंगे। तो हम कहाँ थे? कुल मिला के बीच में करंट सोर्स नहीं आता था, तो हम सिंपली लूप लगा के इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब बीच में करंट सोर्स आ गया, तो सर्किट का बेसिक रूल है कि कभी भी आप वो लूप नहीं लगा सकते जिसमें बीच में करंट सोर्स आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये लूप तो नहीं लगा सकते, ना तो ये वाला लूप लगा सकते हैं, ना ये वाला लूप लगा सकते हैं। तो क्या करें? तो सबसे पहले तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कुछ तो आगे बढ़े फिर बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास I कितना दिया हुआ है? 0.5 मिली एम्पियर एक करंट सोर्स दिया हुआ है। तो यहाँ से आप I भी पता कर सकते हो आराम से। I भी क्या होगा? I अपॉन 1 प्लस बीटा, दैट इज 0.5 अपॉन 1 प्लस 50। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। IC कैसे कैलकुलेट करोगे? IC इक्वल टू बीटा IB, जो भी IB आएगा कैलकुलेशन करके बताइए फटाफट। IB आ रहा है 9.8 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर, और IC कितना आ रहा है चेक करिए। IC आ रहा है 0.49 मिली एम्पियर, और ये आ रहा है 9.8 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर, ठीक है। माइक्रो एम्पियर में आएगी, लेकिन माइक्रो एम्पियर में लिखते नहीं है हम, तो मिली एम्पियर में लिखेंगे, ठीक। कुल मिला के बात ये है, ताकि रेजिस्टेंस किस में? किलो ओम में, वोल्टेज किस में आ जाए? वोल्ट में आ जाए, कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब करंट की वैल्यू तो आ गई, मतलब IB आ गया, ये कंपोनेंट भी निकल जाएगा, IC भी आ गया। अल्टीमेटली रहा क्या? VEC रहा। VEC कैसे कैलकुलेट करें? VEC आप तो ये लूप लगा नहीं सकते, तो VEC कैसे कैलकुलेट करें? नहीं कर सकते। VEC निकालने के लिए अमीटर वोल्टेज चाहिए VE, और क्या चाहिए? कलेक्टर वोल्टेज चाहिए VC। VEC होगा VE माइनस VC, बिकॉज अमीटर इज पॉजिटिव, कलेक्टर इज नेगेटिव, इन दोनों का डिफरेंस। VCE क्या होगा? VC माइनस VE। VEC होगा VE माइनस VC। तो अल्टीमेटली आप ऐसे पता कर सकते हो, कहीं से पता कर लो, V और VC दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो तो VEC मिल जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि 3 वैल्यू तो निकल चुकी है अभी तक, हमें VEC की बस ज़रूरत है। तो VEC कैसे निकाले? तो चलो पहले VE निकाल देते हैं। VE कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई साहब हमेशा ध्यान रखो, पहले तो एक काम कर दिया करो, ये सोर्स जो आए ना उनको पूरा बना दिया करो, -9 वोल्ट। तो -9 वोल्ट मतलब माइनस पहला टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल हमारे पास क्या है? प्लस है, और वो ग्राउंड कर दो, ठीक है। ग्राउंड तक कंप्लीट बना दो। +9 वोल्ट इसका सिंपल सा मतलब है, पहला टर्मिनल प्लस है, दूसरा ग्राउंड तक 9 वोल्ट, ठीक बात, ये हो गया। अब हमें क्या पता करना है? VE की वैल्यू पता करनी है। VE की वैल्यू कैसे पता करें? ये VEB है,
V की वैल्यू कैसे पता करें? V की वैल्यू आप ऐसे पता कर सकते हो, ये वाला लूप लगा के V से स्टार्ट करो और कहाँ ख़त्म करो? ग्राउंड तक। कभी भी कोई भी लूप जो है या वोल्टेज जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर होता है। लूप तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि ग्राउंड नहीं आ जाए। आपकी मर्जी है, बीच में नहीं रुक सकते, यहाँ नहीं रुक सकते, आप पूरा ग्राउंड तक जाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, किसी भी वोल्टेज या किसी भी टर्म की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो पहले तो हम लूप लगा देते हैं फर्स्ट, लूप फर्स्ट क्या होगा? इक्वेशन बोलेंगे VE वोल्टेज है अमीटर पे VE, फिर माइनस VEB माइनस यहाँ से IB इंटू RB। तो अल्टीमेटली हमें तो क्या चाहिए? V इक्वल टू VEB प्लस IB RB। VEB कितना है? 0.7, ठीक है, इसकी वैल्यू 0.7 ही होती है। IB कितना है? 9.8 इंटू 10⁻³ RB कितना है? 50 किलो ओम। वैल्यू रख दो, आपके पास क्या आ जाएगा? VE आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर दो, तब तक दूसरा देखते हैं VC कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ से कहाँ तक चलोगे? ये दूसरा लूप कहाँ तक जाना है? ग्राउंड तक। ग्राउंड के पहले नहीं रुकना है, ये बात ध्यान रखना। VC लूप सेकेंड, VC माइनस 4.7 IC प्लस 9 इक्वल टू 0। VC इक्वल टू 4.7 IC माइनस 9, 4.7 इंटू IC कितना है? 0.49 माइनस 9, कैलकुलेट करो, VC आ जाएगा VC। और फिर आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा? VC की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ज़रा प्लीज़, कितना वैल्यू आता है? VC कैलकुलेट करना है। VC इक्वल टू V माइनस VC, दोनों की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? कैलकुलेट करो ज़रा प्लीज़। V आ रहा है 1.19 वोल्ट और वो आ रहा है माइनस 6.69 वोल्ट। V आ रहा है 1.19 वोल्ट और ये आ रहा है माइनस 6.69 वोल्ट। दोनों की वैल्यू रख दो, 1.19 माइनस 6.69, सो VC हो जाएगा। कितना होगा देखो ज़रा प्लीज़, 7.88 वोल्ट। तो इतना लिख दीजिए। अब वापस हम किस में रखते हैं वैल्यूज? ये सारी ये हटा रहे हैं सारा। पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा? नाउ पावर डिसिपेशन इज, सबकी वैल्यू रख देंगे, सबकी वैल्यू रखें। तो यहाँ पर VC कितना हो गया? 7.88 इंटू 4.49 प्लस 0.7 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन करो, कितना आंसर आएगा? ये आ रहा है 3.8612 प्लस दूसरी टर्म आ रही है 6.86 इंटू 10⁻³ देखो जो भी पावर आएगी, पावर डिसिपेशन आएगा, उसकी यूनिट क्या होगी? V इंटू आई। वोल्टेज है वोल्ट में, करंट है मिली एम्पियर में, तो पावर जो आएगी वो मिलीवाट में आएगी, ठीक है। तो मिलीवाट में पावर आएगी, ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे पावर डिसिपेशन जो आया ये कितने मिलीवाट आ गया? 3.86 मिलीवाट। और ये कितना आया? 6.86 इंटू 10⁻³ मिलीवाट। दैट मीन्स ये तो माइक्रोवाट में पावर लॉसेस, तो माइक्रोवाट पावर लॉसेस है, तो ये माइनर पावर डिसिपेशन है या माइनर पावर लॉसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि 20 जंक्शन में जो हमारे पास पावर लॉसेस होंगे वो माइनर होंगे, लेकिन कलेक्टर जंक्शन में पावर लॉसेस जो होंगे वो क्या होंगे? मेजर होंगे। कंपैरेटिवली आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर आपके पास 3.86 के करस्पॉन्डिंग ही कुछ आंसर आएगा पैरेलल में, सॉरी ऐड करने पर। देखो ज़रा प्लीज़ क्या आ रहा है? 3.8680 मिली वोल्ट, 3.8680 मिली वोल्ट।
मिलीवाट, ठीक है। तो कुल मिला के इस टर्म का फर्क क्या पड़ा, बिल्कुल कम फर्क पड़ा। अल्टीमेटली आप माइनर पावर लॉसेस को नेगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये बेस रीजन में हो रहे हैं और बेस रीजन में IB इज़ वेरी स्मॉल, तो पावर लॉसेस बहुत स्मॉल होंगे। तो मेनली आप यहाँ पर थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हम न्यूमेरिकली प्रूव कर रहे हैं कि हमने ऐसा बोला था कि हमारे पास ट्रांजिस्टर में मेजर पावर लॉसेस किस में होते हैं, कलेक्टर रीजन में होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मेजर पावर लॉसेस किस में हो रहे हैं, कलेक्टर जंक्शन में हो रहे हैं। इसीलिए कलेक्टर जंक्शन का एरिया हम क्या रखते हैं, लार्ज रखते हैं, बड़ा रखते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम दो कंसेप्ट सीखते हैं कि कैसे डील करें अगर करंट सोर्स बीच में आए। तो सिंपली टर्मिनल को लेके ग्राउंड तक पहुंच जाओ, टर्मिनल को लेके ग्राउंड तक पहुंच जाओ, आपका आंसर जरूर आएगा करेक्ट। अगर आपके पास करंट सोर्स आ जाए तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, करंट सोर्स आ गया तो इसने साफ सुथरी बात से आई की वैल्यू दे दी, आई की वैल्यू दे दी तो बाकी करंट की वैल्यू तो फटाफट एक लाइन में आ गई, आपको ज़्यादा थोड़ी दिक्कत आई, ठीक है। बस अब आपको लूप भी छोटे हो गए, लूप कहाँ तक, ग्राउंड तक जाना है, टर्मिनल से स्टार्ट होकर ग्राउंड तक, बड़े लूप ही नहीं लगाने। तो कंसेप्ट ध्यान रखना है कि आपको हाउ टू प्रोसीड, किसी भी क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन देख के समझना है, लिख दीजिए फटाफट। दो टाइप के कंसेप्ट हो गए कि हमारे पास करंट सोर्स से कैसे डील करें, दूसरा पावर डिसिपेशन का कंसेप्ट। लिखिए जरा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज, क्या बोला गया है, साफ सुथरी बात बोली गई है। इन द सर्किट जेनर डायोड इज एक्टिंग एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, मतलब ब्रेकडाउन में है, प्लस हमारे पास कैथोड और माइनस हो जाएगा एनोड। VZ इक्वल टू कितना, 5 वोल्ट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। फाइंड आउट ICQ एंड VCQ, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट पे IC और VCE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीधी सी बात है। जो वैल्यू पहले ही पता करते थे वही करना है। तो IC की वैल्यू तो तभी मिलेगी जब, पहले तो एक काम करो, ये 500 ओम दिख रहा है, इसको किलो ओम में लिख दो 0.5 के, कभी भी ओम में वैल्यू रखनी ही नहीं है, झंझट ही खत्म करो, ठीक। हमेशा अब हमारे पास IC तब मिलेगा जब हमारे पास इनपुट लूप को फॉलो करोगे, फॉलो कर दो इनपुट लूप, सिंपल सा स्टेप, खुद करिएगा ज़रा प्लीज़। और VCE तब मिलेगा जब आउटपुट लूप फॉलो करोगे, कर लीजिए फटाफट। बीटा की वैल्यू दे रखी है 100, यूज़ करिए फटाफट और कैलकुलेशन करके आंसर मैच करिए। देखो ज़रा प्लीज़, अगर नहीं किया है तो इनपुट लूप 12 माइनस 0.5, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़, यहाँ पे गड़बड़ करोगे, 100% गड़बड़ करोगे। यहाँ पे IC मान लोगे, IC नहीं होती, IC तो कलेक्टर टर्मिनल पे, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ठीक है। ये IC होगी, ये IB होगी, इधर कौन सी करंट जा रही है, IB बेस करंट, तो यहाँ पे कौन सी जाएगी, IB प्लस IC, IB प्लस IC, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। लूप लगाओ, 12 माइनस 0.5 IB प्लस IC माइनस 5 माइनस 0.7, ग्राउंड तक पहुंच गए, ठीक है। सेकंड साइन -5 माइनस 0.7, ये वाला VB 0.7 है, ठीक। कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 माइनस 6.3 इक्वल टू 0.5 इंटू IB, और IC क्या है, बीटा IB, ठीक है। तो यहाँ पे IB आ रहा है आपके पास 0.1247 मिली एम्पियर, तो सो IC कितना आ जाएगा, बीटा IB 100 इंटू 0.1247, दैट इज 12.47 मिली एम्पियर, ठीक बात। ये हो गया IC की बात, ये ऑपरेटिंग पॉइंट पे ये आ गया IC की वैल्यू। आउटपुट लूप, और क्या चाहिए था हमें, IC तो मिल गया, आउटपुट लूप पे VCE की वैल्यू चाहिए होगी, तो लूप लगा दो सिंपली, लूप लगाओ के इक्वेशन देखो, 12 माइनस, हाँ बीटा लार्ज है ना, बीटा 100 है, तो आप IC और IE को क्या मानोगे, इक्वल मानोगे, बार बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, झंझट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जाएगी हमारे पास, वो भी क्या जाएगी, IE मान सकते हो या IC मान सकते हो, आपकी इच्छा है जो मान लो, क्योंकि बीटा लार्ज है तो IB बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो 12 माइनस 0.5 IB प्लस IC क्या होता है, IE माइनस VCE इक्वल टू 0, VCE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 0.5, वैल्यू रख दीजिएगा 0.1247 प्लस 12.47, व्हाट इज़ द वैल्यू, VC की वैल्यू बताइए, 5.70 वोल्ट। अल्टीमेटली हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आंसर क्या आया, ICQ, मतलब IC की जो वैल्यू है वो है
12.47 मिली एम्पियर, और VCE की जो वैल्यू है वो 5.70 वोल्ट। दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन में मेहरबानी ये कर दी, बोला कि हाँ जेनर डायोड किसकी तरह काम कर रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट की तरह। अदरवाइज हमें ओपन सर्किट करके पहले इसको पता करना पड़ता कि ये काम कर रहा है सच में कि नहीं कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा या वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, लिख दो इसको। सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लो, डायग्राम और क्वेश्चन लिख दो, फिर डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है। वीडियो पॉज करके बना लिए, अगर आपने बना लिया है तो समझ लीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, इन द सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट VB 0.7 वोल्ट है, बीटा 50 है, VZ 8.3 वोल्ट है, जेनर वोल्टेज 8.3 वोल्ट दिया हुआ है और आउटपुट वोल्टेज पता करना है। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है नहीं, बहुत इजी 2 लाइन का आंसर है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट का क्वेश्चन है। तो एक बात समझिए ज़रा प्लीज़, यहाँ पे हमारे पास जेनर डायोड में मैक्सिमम जो जेनर करंट जाएगी लगभग बहुत स्मॉल, आप नेग्लिजिबल मान सकते हो कि नहीं मान सकते अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, लिमिटेड रहेगी करंट तो नेग्लिजिबल मान ही लो। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा सकते हैं। वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाएंगे तो Vx क्या होगा बताओ, Vx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, V0 इंटू 30 अपॉन 30 प्लस 20, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए Vx। अब Vx आप कहाँ से मेजर करोगे, अगर आपको बोला जाए कि वोल्टमीटर का एक टर्मिनल यहाँ रखो, दूसरा कहाँ रखोगे, ग्राउंड में, तो ये तो ग्राउंड आपस में कनेक्टेड है, मैं चाहे इस ग्राउंड पे रखूं चाहे इस ग्राउंड पे रखूं, मेरी मर्जी। ठीक है, Vx वोल्टेज कैसे रखें, ग्राउंड तो आपस में कनेक्टेड है, ये सारे ग्राउंड है। तो Vx वोल्टेज मेजर करने के लिए आप क्या करो, ग्राउंड के बीच में, तो अल्टीमेटली Vx किसके बीच में हो गया, देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पे प्लस माइनस VB कितना है 0.7, तो ये 0.7 वोल्ट। ठीक है, और ये दोनों जोड़ दोगे तो यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड के बीच में कितना वोल्टेज आ गया, आप यहाँ से यहाँ मेजर कर लो, इसकी बजाय मेजर करने की बजाय, तो Vx कितना होगा, Vx होगा 8.3 प्लस 0.7, V0 इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 9 इंटू 50 अपॉन 30, दैट इज 15 वोल्ट। बहुत इजी। कंसेप्ट क्या था, वोल्टेज इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड टर्मिनल, वोल्टेज डिवीजन रूल, 2 लाइन का आंसर है। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है जबकि है ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, लिख दीजिए ज़रा प्लीज़। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से पहले इस क्वेश्चन को लिख दीजिए, वीडियो पॉज करके फिर समझिएगा, और खुद कर सकते हो तो करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। लिख दिया हो तो देखिए ज़रा प्लीज़। सबसे पहले तो इस वोल्टेज सोर्स को ठिकाना लगा देते थे, -20 वोल्ट का मतलब प्लस माइनस 20 वोल्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जोड़ दिया। ठीक है, क्या पूछा है, आईसी की वैल्यू पूछी है, बीटा इज वेरी लार्ज, आईसी की वैल्यू पूछी है तो इसका मतलब बेस करंट क्या होगी, बीटा लार्ज होने पे बेस करंट स्मॉल होगी, आईसी की जो वैल्यू होगी वही होगी हमारे पास आई की वैल्यू। तो अल्टीमेटली आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास ये लूप फॉलो करें। तो ये इस लूप को देखो ज़रा प्लीज़, मान लो यहाँ से करंट आई आ रही है, क्या है लूप 1, इक्वेशन बोलोगे 20 माइनस 10i माइनस बीच में क्या आएगा, VB कितना होगा 0.7 माइनस VB माइनस 4.7 IE करेक्ट इक्वल टू 0। तो हमें तो पता तो करनी है IE, क्योंकि I इक्वल टू IC हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले I की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। 2 अननोन हो गए, 24.7 IE इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 0.7 माइनस 10i, तो IE इक्वल टू हो जाएगा 19.3 माइनस 10i अपॉन 4.7। अल्टीमेटली आपको किसकी वैल्यू चाहिए, I की वैल्यू चाहिए। तो I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, कोई और लूप भी होगा, देखें I की वैल्यू पता कर लेते हैं दूसरे लूप से। ये लूप फॉलो कर दो, सेकंड लूप 0.7 वोल्ट 0.7 वोल्ट लूप लगाइए ज़रा प्लीज़।
यहाँ पे आई भी जा रही है, आई भी तो 0 मिली एम्पियर है लगभग, तो सारी आई किधर जाएगी, रियलिटी में तो जाएगी तो इधर से। तो लूप लगाओ ज़रा प्लीज़, सेकेंड लूप 20 माइनस 10i माइनस 0.7 माइनस 0.7 माइनस 10i इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 19.3 अपॉन सॉरी ये हो जाएगा 20 माइनस 1.4 दैट इज़ 18.6 अपॉन 20 दैट इज़ 0.93 मिली एम्पियर। ये आ गया हमारे पास बेस करंट। ठीक है, उसके बाद बेस करंट नहीं, आई की वैल्यू आई, तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रख दो, आई इक्वल टू आई सी, फाइनल आंसर आ जाएगा 19.3 माइनस 10 इंटू 0.93 9.3 हो जाएगा अपॉन 4.7 9.3 मतलब 10 अपॉन 4.7 कितना आंसर आ जाएगा बताइए ज़रा प्लीज़, कैलकुलेट करिए। 2.127 मिली एम्पियर, दैट इज़ आवर आंसर। तो भाई साहब फाइनली हमारे पास बीजीटी के न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं। अब ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप इनको करके दूसरे न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। तो हमारे पास टाइप 1 में ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग रीजन से रिलेटेड किए, टाइप 2 में स्टेबिलिटी फैक्टर से, बहुत इजी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद टाइप 3 में हमने करंट मिरर सर्किट से रिलेटेड, और फाइनली हमारे पास टाइप 4 बोल दो इसको, जब बीटा बहुत लार्ज होता है तब हमारे पास किस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, पावर डिसिपेशन के क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन हमने किए हैं। तो सबको थोड़ा सा समराइज कर दीजिएगा, कंक्लूजन निकालिएगा, और फिर नेक्स्ट यूनिट में हम जाएंगे एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि अभी तक हमें पता चल गया कि बीजीटी जो है वो ऑपरेटिंग रीजन है, उसका एक्टिव रीजन अब एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो भाई साहब आप बताओ, करंट गेन बताओ, वोल्टेज गेन बताओ, कितना गेन आएगा बताओ, कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में ज़्यादा होगा, कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन में ज़्यादा होगा, या कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा होगा, कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन में ज़्यादा होगा, क्यों होगा, उसको हम प्रूव करेंगे। सारा डिटेल से हम एसी एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। एसी एनालिसिस में हमारे पास कितने टाइप के मॉडल होंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अभी तक इतना ही।